खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, किसको नहीं पता है। हर चौराहे पे वसूली होती है, क्या पता नहीं है क्या? एसपी से लेकर आईजी डीआईजी सब जानते हैं कि हर चौराहे पे वसूली हो रही है। आज तक क्या कानून बनाया उसके लिए? क्या कानून बनाया है? सिर्फ ड्राइवरों के लिए कानून दिखाई देता है क्योंकि इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रह गया है। क्योंकि ड्राइवर अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो जहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देगा, शक्ति वहीं पर उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए ड्राइवर किसी के पास नहीं जाएंगे, ड्राइवर के पास खुद चल करके प्रशासन है। उसकी भाई साहब 6,000 से 7,000 रुपया 5,000 तक का ऐसे सैलरी मोटर मालिक लोग देते हैं। वो भी 3-3 महीने हो जाते, 4-4 महीने उसको बेचारे को घर भी नहीं जाने मिलता, सैलरी भी टाइम से नहीं मिलती है। हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं। दरअसल आपको बता दूं ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हूं और आपको ये पता होगा कि सरकार ने जो नए नियम लागू किए हैं, इसमें ड्राइवरों को लेकर जो नया नियम आया है उसको लेकर यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर में जो ड्राइवर हैं वो इस समय जो है लगातार धरना कर रहे हैं और जो है पिछले 2 दिनों से इन्होंने चक्का जाम कर रखा था। हमारे साथ यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं। क्या अभी तक कोई रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मिला सर? नहीं मिला कोई। क्या कहना चाहेंगे इस कानून के बारे में? सर ये अपना काला कानून जो वापस लें। हाँ। जो भी किया ड्राइवर भाइयों के लिए, हाँ। ये सरासर गलत है सर। हम लोग रात में चलते हैं, अंधेरे में चलते हैं, ड्राइवर से हर इंसान बदतमीजी करता है, कार वाला भी हाथ मार देता है, तो हमारे लिए कोई वो नहीं बना लागू। लेकिन ये सब वापस लें, हम अपनी हमारी। आप बताइए सर मेरा कहने का मतलब यही है, अगर ड्राइवर के ऊपर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा अगर रखी गई है तो ये बताइए कि वो 7 लाख रुपए कितने दिन में कमाता है। उसकी भाई साहब 6,000 से 7,000 रुपया 5,000 तक का ऐसे सैलरी मोटर मालिक लोग देते हैं। वो भी 3-3 महीने हो जाते, 4-4 महीने उसको बेचारे को घर भी नहीं जाने मिलता, सैलरी भी टाइम से नहीं मिलती है। आप ये समझिए, अब ये 7 लाख रुपए कहाँ से बेच के लेके आएगा, जाके कौन सी जमीन बेच देगा आके? और ये बताइए 10 साल की सजा। तो हम तो कहते हैं उनका कानून मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, 1 लाख रुपया सैलरी कर दे और ड्राइवर का हादसा होगा तो उसका क्या देंगे? मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ। तो आप लोग तब तक चक्का जाम करेंगे? बिल्कुल चक्का, जब तक ये काला कानून वापस ले ले या तो मेरी मांगे रख ले। हाँ। आप लोगों की मांग, आप लोगों ने यहाँ से प्रशासन से बात की होगी तो क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन भैया कोई बात नहीं हो, ना कोई प्रशासन आया है। हाँ। प्रशासन कोई नहीं, पुलिस वाले आते हैं। प्रशासन सिर्फ लाठी दिखाती। कल मैं बता रहा हूँ आपको, धरना लगा था एचपी पेट्रोल टंकी चौराहे पे। हमारे ट्रांसपोर्ट नगर के चौकी इंचार्ज साहब आए, ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज साहब आए, उन्होंने कहा धरना हटा लो, नहीं लाठी चार्ज करवा दूंगा। कल लाठी चार्ज हम लोग ऊपर करवाए थे, हमने मना किया, हम नहीं हटे हम लोग। इसके बाद एक ड्राइवर की लात उन्होंने मार दी चौकी इंचार्ज साहब हमारे टीबी नगर के। उनके ऊपर फिर हम लोग हावी हो गए। आज वो नहीं दिखाई दिए, आए थे समझा के चले गए हैं। चलिए बताइए अध्यक्ष जी, जो ये कानून हुआ है इसको लेकर आप के द्वारा किसी उच्च स्तरीय अधिकारी से कोई बातचीत हुई है या फिर अभी कोई मान मनोबल कोई काम, मतलब अभी किसी भी प्रशासन के अधिकारी से बात नहीं हुई है। ड्राइवर लोग हड़ताल पर हैं इस कानून को लेकर के। जो 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है, उनकी सिर्फ यही मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए। क्योंकि ड्राइवर अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो जहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देगा, शक्ति वहीं पर उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए ड्राइवर किसी के पास नहीं जाएंगे, ड्राइवर के पास खुद चल करके प्रशासन आए। सही है कि हम 10 दिन क्या, साल 2 साल बैठे रहे, साल 2 साल 10 साल भी हम कमाएंगे फिर भी हम 7-10 लाख नहीं जोड़ पाएंगे। तो क्या मतलब है हम गाड़ी चलाएं? यदि हमें कुछ दुर्घटना होगी हमारे परिवार कौन कमाएगा? आप 7 साल हमें बंद कर दोगे, हमारे परिवार कौन खिलाएगा? 10 लाख तो आपने बोल दिया, मगर आप सरकार हो, आप सब गणना करते हो। एक बार अनुमान लगाइए कि एक ड्राइवर सालाना कितना जोड़ लेता होगा। आप एक बार अनुमान तो लगाइए इस चीज़ का। आप तो जो बोल दिए आप चालान काटते हो 10 लाख 20,000। सर ऐसा आप रोजगार तो दीजिए, तो उस हिसाब से फिर करिए ना। आप इंडिया में, आप अमेरिका सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं चल पाएगा ना सर। यहाँ पे सासे एक बार ये पूछिए, 1 महीना आप गाड़ी चला के दिखा दो, आपको खुद पता चल जाएगी कि ड्राइवर कैसे अपने बीवी बच्चे पालता है। 10 लाख रुपए और 10 साल की जेल कैसे काटेगा? 1 महीना काट के दिखा दे, हम मान जाएंगे, हम गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। कहना चाहता हूँ कि अगर कहते हैं जब 7 लाख रुपए जुर्माना अगर देना ही है तो कोई बिजनेस में करके बैठ जाऊंगा, क्यों गाड़ी चलाऊंगा? अगर अमित शाह या मोदी जी को इस बात से आपत्ति है कि कोई एक्सीडेंट करता, उनके पास कोई अच्छा ड्राइवर हो तो उन लोगों से गाड़ी चलवाए। हम लोग अपना बिजनेस कर लेते हैं, उसी से गाड़ी चलवाए जिससे एक्सीडेंट कभी ना हो। हम लोग अपना बिजनेस 5 लाख देने के बजाय यही कहना चाहता हूँ, गरीबता नहीं हटा रहे हो, गरीबों को खत्म करना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल हटा ही देना चाहते हैं कि जो गरीब है। एक चीज, इस सरकार ने ड्राइवर को क्या दिया है?
कुछ कोई चीज़ दी है इस सरकार ने ड्राइवर को कुछ दिया हो? आज दिन तक ड्राइवर के लिए, ड्राइवर परिवार के लिए पूछताछ कौन है? पुलिस वाले भ्रष्टाचारी जो 100 रुपए के लिए रोड पर खड़े रहते हैं। एक नए तरीके से लूट बचाएंगे। तो हर जगह, हर चौराहे पर 10-10 रुपए के लिए भीख मांगते हुए खड़े रहते हैं पुलिस वाले। वो हमको न्याय दिलाएंगे, वो फंसाएंगे और उसी कानून की धाराओं में और लूट मचाएंगे और लूटेंगे। ड्राइवर पहले भी शोषण होता आया है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का पूरी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर शोषण कर रही है और ये जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी शोषण कर रहे हैं। खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, किसको नहीं पता है? हर चौराहे पे वसूली होती है, क्या पता नहीं है क्या? एसपी से लेकर आईजी डीआईजी सब जानते हैं कि हर चौराहे पे वसूली हो रही है। आज तक क्या कानून बनाया उसके लिए? क्या कानून बनाया है? सिर्फ ड्राइवरों के लिए कानून दिखाई देता है क्योंकि इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रह गया है। ठीक है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सबसे नीचे स्तर पर जीवन जी रहे हैं ड्राइवर, सबसे नीचे जीवन जी रहा है, सबसे निचले स्तर पर, और सबसे ज्यादा परिश्रम करता है ये। ठीक है, सबसे कम तनख्वाह में, सबसे ज्यादा दिन रात एक करके मर रहा है। जिधर जाता है चौराहे पर कहीं पुलिस वाले डंडा चला रहे हैं, कहीं कोई गाली दे रहा है, जो इच्छा होता है वो गाली दे रहा है। ठीक है, ड्राइवरों को जिधर निकलता है उधर आदमी गाली दे रहा है। ठीक है, और इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। इस सरकार से उम्मीद थी कि ये सुनेगी इन गरीबों की, लेकिन इस सरकार ने भी इनके ऊपर जो है अत्याचार किया है, शोषण किया है, और इसका जवाब ये ड्राइवर भाई देंगे। 22 करोड़ ड्राइवर हैं इस देश के अंदर और इस सरकार को 24 में जवाब दिया जाएगा। इनकी तानाशाही सरकार अगर सरकार आपकी मांगों को मान लेती है तो मांगों को एक मांग से काम नहीं चलेगा। बहुत पुराना दबा हुआ था, वो जो दबा के रखा था ना, अब वो उबाल भरा है, अब ज्वालामुखी फूट चुका। मांगे आपके अच्छा मांगे ये जो ऑनलाइन कैमरा लेकर जो लूट मची हुई है, ऑनलाइन चालान के नाम पर, पहली मांग वो है वो खत्म किया जाए ऑनलाइन चालान वाला सिस्टम। जितने भी चेक पोस्ट हैं, हर जगह जो वसूली चल रही है उसके लिए प्रावधान करें कि ड्राइवरों से कहीं वसूली नहीं होनी चाहिए। अगर वो पेपर ओके हैं, किसी की मजाल नहीं किया एक पैसा ड्राइवर से मांगे, लेकिन हर जगह वसूली होती है, गाड़ियां फंसा दी जाती हैं। रुके रहो, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक कागज नहीं देंगे। ठीक है, इसके लिए कौन सा कानून है? कानून अमित शाह जी और मोदी जी आप कानून बनाते हैं, आप गरीबों के हित में कानून बनाइए। गरीबों के शोषण वाला कानून यदि आप बनाएंगे तो आपकी सरकार जमीन से उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। ये 22 करोड़ ड्राइवरों का चैलेंज है।